विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महत्वपूर्ण विधानसभाओं की कौन कहे हैदराबाद समेत कई नगर निगमों का चुनाव, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों का चुनाव और एक एक उप चुनाव को महाभारत बनाकर लड़ने वाले नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी, बहुप्रतीक्षित जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव, दिल्ली से लगे हरियाणा विधानसभा का चुनाव क्यों इस तरह बेमन से लड़ रही है। यह गंभीर राजनीतिक का विषय होना चाहिए। ऐसा ही सिर्फ दो राज्यों के चलते या एक जगह भाजपा को अपनी सरकार के लिए जनादेश का प्रयास करने भर के लिए ही नहीं है। जम्मू कश्मीर का चुनाव देश दुनिया हमारी दीर्घकालीन राजनीतिक और संघ भाजपा के अब तक चली कश्मीर नीति का परीक्षा के लिए हिसाब से काफी महत्वपूर्ण का है। इस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है क्योंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव ने भी लोगों का मन बताने का काम किया, लेकिन उसमें हुए उत्साहजनक मतदान ने कई चीजों को छुपा लिया है। अच्छा मतदान निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की ही नहीं, किसी भी इलाके की राजनीतिक समस्याओं को निपटाने का सबसे मजबूत आधार देता है। लेकिन 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव स्वशासन के बारे में तो लोगों की राय लेकर आएंगे, और इतना बड़ा कदम उठाने वाले मोदी सरकार लोगों की नजर में पास हुए या फेल, यह संदेश भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मोदी और शाह की भाजपा ने लोकसभा चुनाव को भी इस इलाके में जिस तरह लड़ा था वह कोई बहुत उत्साह नहीं जगाता था। जम्मू कश्मीर से ही निकालकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन लद्दाख में भी भाजपा का प्रदर्शन चिंताजनक था। लेकिन घाटी में चुनाव लड़ने के नाम पर तो भाजपा के हाथ पांव सुन पड़ने लगे थे। उन्हें लोकसभा चुनाव में सहयोगी क्षेत्रीय दल और मजबूत निर्दलीय तलाशने शुरू कर दिए थे। इस बीच कांग्रेस से गुलामी नदी आजाद जैसी दिग्गज को तोड़ना, उनकी नई पार्टी बनवाना, जम्मू और कश्मीर इलाके में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन का काम करना, वन गुजरों समेत नए समूह को आरक्षण देना, सेना के बल पर शांति बनाए रखना और कथित विकास योजना पर गंभीरता से काम करना। हालांकि भाजपा ने धारा 370 हटाने समय जिस निवेश की बाढ़ में और घाटी को स्वर्ग बनाने की बात कही थी वह कहीं नहीं दिख रही। जैसे तैयारियां भी चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए जम्मू और कश्मीर में फिर भाजपा की सीटों में भारी कमी आने जैसी हंगामों ने जम्मू और कश्मीर में उसके प्रदर्शन की बाहर चर्चा नहीं होने दी। लेकिन भाजपा के लोगों को जमीन का एहसास था, पर एक एक सीट और एक एक उम्मीदवारों के लिए जान लगाने वाले अमित शाह और मोदी की टोली जिस तरह से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है वह काफी लोगों को हैरान करता है। एक तो जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव भर करवाया गया, जबकि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसके इलाके में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई थी, लेकिन वे दोनों अपनी पार्टियों का ताल ठोक रहे हैं। बड़े फारूक अब्दुल्ला भी खुद को जवान कह रहे हैं, लेकिन मैदान छोड़ती सिर्फ भाजपा नजर आती है। उसे तो अपना इंचार्ज चुनने और टिकट बांटने में जम्मू क्षेत्र में भी भारी संकट उठाना पड़ा। शुरू से उनके लोग और मीडिया उनका समर्थ हिंसा, क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के साथ से सरकार बनाने का दावा करने लगे थे, जो असल में हार कबूल करने की धोने ही देता है। हरियाणा में पार्टी सत्ता में और नायब सैनी सरकार ने कई वोट वटूर नई योजनाएं शुरू की है। भाजपा के लोग निवेश फोगोट प्रकरण पर भी खुसुर फुसुर अभियान चलाते रहे और गैर जाट जातियों के ध्रुवीकरण की राजनीतिक भी चलाते रहे, पर लगता नहीं कि किसान पहलवानों और अग्निवीर योजना वाले सवालों की नाराजगी कम हुई है। उल्टा यह हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में उत्साह ऊर्जा बढ़ती गई है और उनकी अंदरूनी फूट कम होती गई है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत न देना पार्टी का अपने आप में और भूपिंदर हुडा में भरोसा दिखाई देता है। काफी समय बाद हरियाणा में सीधी लड़ाई की स्थिति दिख रही है और इसमें भाजपा की उत्साहहीन फौज तिवारा मैदान जीतेगी। इसमें बहुत लोगों की शक है और ऐसा शक है तब और गहरा जाता है जब मोदी की चुनाव में विमुख देखते हैं और अमित शाह प्रकट ढंग से कुछ करते नहीं लगते। वे चिराग और केसी त्यागी जैसे सहयोगी दलों के नेताओं को लगाम लगाने की कोशिश में सफल असफल होते नजर आ रहे हैं। कहने को तो मोदी जी का चेहरा, लेकिन वह दिखाता नहीं। वे अभी भी देश से ज्यादा विदेश में नजर आ रहे हैं। शायद इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में पार्टी को ज्यादा लाभ दिखता हो। इस तरह की सोच या रणनीति बदलाव में हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी में प्रभारियों, उप प्रभारियों और राम माधव की तरफ से आखिरी वक्त
वक्त में ले गए संघ के पदाधिकारियों की भूमि दिखाई देती है। उसमें भाजपा के अंदर ही नहीं, संघ और बीजेपी में भी समन्वय का अभाव दिखता है। पर सबसे ज्यादा अभाव जीवंतता, उत्साह और लोग तथा संशोधनों के मोर्चे पर अचानक दिख रही है। उदासीनता से पार्टी के चुनाव अभियान को लेकर शक होता है, बल्कि इधर सबसे ज्यादा सक्रिय तो दो केंद्रीय प्रभारी की मौजूदगी के बावजूद झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक पंडित मानते हैं जिस दो राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है या जिन दो में अगले कुछ समय में चुनाव होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा संभावना झारखंड में होगा। अगर दिल्ली के चुनाव भी जोड़े गए तो यह भी भाजपाई खेमे की उत्साहहीनता और नेतृत्व की उदासीनता हो दिखाई दे रही है। पर झारखंड की दिग्गज यह है कि जब तक भाजपा चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा जैसी को साथ लेकर आदिवासी मतों जो लोकसभा चुनाव में उससे दूर हो गए थे उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक वह ओबीसी वोट समूह कांग्रेस की तरफ से मुड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे झारखंड में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी तब भी 2019 के स्तर में पीछे रह गई थी। झारखंड में आदिवासियों के गुस्से के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति आक्रमण भी दिखाई दे रही है। ये सारे संकेत भाजपा के लिए अच्छी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।